guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Sonal and guys finally exam are over and I am free from studies now. मैं बहुत खुश हूँ. I am so happy कि एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो गए. एंड गाइज अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और अपनी लाइफ को जो भी है, आपकी हॉबीज़ हैं, आपको घूमना है फिरना है तो आप वो कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं. 1 वीक आप अपना इन्जॉय कर सकते हो. मैंने भी यही सोचा है, मैं मूवीज़ वगैरह थोड़ा बहुत इन्जॉय करूँगी. और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ माई CA फाउंडेशन सेप्टेम्बर 2025 एग्ज़ाम. मैं आपको बताऊंगी कि मेरे एक्सपर्टीज़ के हिसाब से एग्ज़ाम गए मेरे, या फिर क्या क्या मिस्टेक थी जो मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी बट हो गई. गाइस फर्स्ट एग्ज़ाम था हमारा अकाउंट्स का लाइक मैं प्रिपरेशन करके गई थी. मैंने लास्ट वीक जो एग्ज़ाम के होता है 7 डेज़ तो मैंने बस अकाउंट्स को ही दिए थे, क्योंकि अकाउंट्स को मैंने सोचा था कि 11th-12th में भी हमने अकाउंट्स किए तो उसके हिसाब से 7 डेज़ इनफ होंगे अकाउंट्स के लिए. पहले मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करती रही थी बट मैंने लास्ट 7 डेज़ में ओनली अकाउंट्स की थी. तो गाइज़ मैंने ट्रू फॉल्स किए. ट्रू फॉल्स ठीक आए थे, एवरेज आए थे. मैंने घर आके चेक किए तो मेरे सारे ट्रू फॉल्स ठीक थे. अब बाकी उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सही थी या नहीं थी. बट गाइज़ आप अगर सोच रहे हो ना कि सिचुएशंस कैसी थी एग्ज़ाम देते टाइम, तो बहुत डिफरेंट होता है. घर पे सैम्पल पेपर या फिर मॉक टेस्ट पेपर लगाना वो एक अलग चीज़ होती है, बट एग्ज़ाम हॉल में जब आप लिख रहे होते हो ना तो आपके जो माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस हो रही होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, लास्ट एग्जाम क्वेश्चन से स्टार्ट करें, फर्स्ट से करें, कौन सा क्वेश्चन स्किप करें. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे आई तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दे रखा था. मुझे पर्सनली लगा था कि SLM या WDV का क्वेश्चन आएगा तो मैंने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी. इसका मैंने फॉर्मूला देखा था और मॉड्यूल में भी इसके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे. 2 या 3 क्वेश्चंस थे इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो वो मैंने क्वेश्चंस देखे थे बट मैंने इतना फोकस नहीं दिया उन कॉन्सेप्ट पे. मुझे लगा नहीं था कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बट कुछ भी कर सकती आई सही. तो उसने क्वेश्चन दिया, मैंने इसका बस फॉर्मूला लिख दिया था बिकॉज अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है तो आई थिंक कि मेरे को मार्क्स मिल जाएं. देन रेक्टिफाई जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस थे, ये मैंने किए. थोड़ा बहुत डाउट चलता रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे, माइंड में रहता है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट गाइज मैंने कर दिया. एंड गाइज मेरे को सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ था जब BRS का क्वेश्चन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन और में आ गया था, मतलब ऑप्शन में आ गया. मैं ये दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करके गई थी और मेरे को दोनों अच्छे से आते थे, बट मेरे को चॉइस करना था तो मैंने और वाला क्वेश्चन चूज़ किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. एंड देन फिर मैंने किया, घर आके चेक किया तो वो भी ओवरऑल मेरा ठीक था. बट मेरे को इतना ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को ये पेपर डिफ़िकल्ट लगा. जैसा मैंने सोचा था ना उस हिसाब से नहीं हुआ मेरा. और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे क्वेश्चंस देगी या फिर ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा मेरा. समटाइम्स मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया. मेरे को जो चीज़ आती थी ना, मतलब मैं जो घर से पढ़ के भी गई, पेपर लिखते टाइम मेरे को वो चीज़ें याद ही नहीं आ रही थी. आई डोंट नो कि किस चीज़ का प्रेशर था, किस चीज़ का इतना हम पैनिक कर गए. बट जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से नहीं हुआ. और इसमें मैं मार्क्स भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ ज़्यादा, बिकॉज गाइज आई डोंट नो कि इसमें स्टेप मार्किंग में कितने नंबर मिलेंगे. तो लाइक मैं इसमें पास तो हो सकती हूँ बट इतना अच्छा नहीं है काफ़ी. देन बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम था. बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम इस बार इजी आया था, प्रीटी वेल. मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम, मैंने आगे से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने पीछे से स्टार्ट किया था. और आई मेड दिस मिस्टेक जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिपीट मत करना. वैसे तो आप नहीं करोगे पर मेरे से मिस्टेक होगी तो मैंने सोचा कि मैं इसको शेयर कर देती हूँ. छोटी सी सिली सी मिस्टेक के चक्कर में मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया और मेरे को मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. इस 6th क्वेश्चन में और लिखा था और ये लिखा होता है. मैं इतनी जल्दी आंसर्स कर रही थी कि मैंने और पे ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल. घर आके मैंने चेक किया कि इसके बीच में और लिखा हुआ था. मैंने दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और मेरे को ये नहीं पता कि मार्क्स मिलेंगे स्टेप मार्किंग के भी या फिर कैसे चेकिंग होती है. आई डोंट नो कि मेरे दोनों क्वेश्चन कट कर दिए जाएंगे या फिर लास्ट में मैंने जो किया था वो कट कर दिया जाएगा. विल यू राइटिंग इन द एग्जाम हॉल, जब आप लिख रहे होते हो ना तो आपको कोई भी चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं. मैंने इतनी सारी चीज़ें लर्न करके गई थी, सेक्शंस भी लर्न करके गई थी. फ्रॉड का सेक्शन मेरे को इतने अच्छे से याद था कि सेक्शन 17. बट जब मैं एग्जाम हॉल में लिख रही थी ना तो आई थॉट कि इसका 17 है. देन मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने उसको कट करके 18 लिखा. एंड देन फिर मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई. मैंने पूरा आंसर कट करके द रेलेवेंट सेक्शन करके मैंने पूरा आंसर किया. मतलब इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस होती है उस टाइम पे, समझ ही नहीं आता कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है. और लॉ की लैंग्वेज में लिख रही थी बट आई डोंट नो कि कहाँ चली जाती है. वहाँ पे इतना प्रेशर होता है, टाइमिंग का इशू इतना ज़्यादा हो जाता है कि 3 आवर्स में कंप्लीट करना है.
तो मैंने सोचा था कि मैं लॉ अच्छे से करके गई थी, राइटिंग प्रैक्टिस भी करके गई थी, बट जब मैं लिख रही थी एग्ज़ाम में मेरे को वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे। मेरे को इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स होते हैं ना, वही बार बार याद आ रहे थे। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिख रही हूँ, बट मैंने फिर भी लिख दिया। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में चेकिंग कैसी होती है। बट एग्ज़ाम ईजी आया था। एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसमें कौन सा केस लॉ लगेगा, और बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रखे थे। LLP से हमें केस लॉ दे दिया था एंड बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, बट लिखने में तो एंड गाइज वो क्वेश्चन करने के चक्कर में लास्ट में मैंने आपको जो बताया है मिस्टेक, उसके चक्कर में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट रह गया बिकॉज ऑफ टाइमिंग नहीं बचा था मेरे पास। मैंने वो क्वेश्चन कंप्लीट किया, मैं देन लास्ट में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था एंड मेरा ये क्वेश्चन छूट गया था। एंड गाइज मैं लॉ में कोई भी मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि और ना मैं प्रिडिक्ट कर सकती कि मेरे कितने नंबर आएंगे, बिकॉज आई डोंट नो कि लॉ की चेकिंग कैसी होती है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा शायद लिख दिया है, बट मैंने कुछ कीवर्ड्स तो मैंने लॉ के यूज़ किए, बट आई डोंट नो। एंड देन गाइज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, ओ माई गॉड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का तो मैं कुछ रिव्यू देना ही नहीं चाहती, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि मेरा कैसा गया है। ये पेपर को मैं ओवरऑल पूरा रीड भी नहीं कर पाई बिकॉज मैंने बहुत सारी मिस्टेक की थी। मैंने सोचा था, मैं अपने माइंड में थॉट करके गई थी कि पहले मैं मैथमेटिक्स करूँगी, नहीं पहले मैं स्टैटिस्टिक्स करूँगी, देन लॉजिकल, देन मैथमेटिक्स पे आऊँगी। मैं स्टैटिस्टिक्स का कर रही थी, मेरे को 2-3 चैप्टर में छोड़ के गई थी। कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी मेरे से हो नहीं रही थी लास्ट टाइम पे, और उसी से रिलेटेड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो भी मैं छोड़ के गई थी। 1-2 पेज के ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे को आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं स्टैटिस्टिक्स बाद में कर लूँगी, मैं लॉजिकल रीजनिंग कर लेती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग इतनी कन्फ्यूजिंग थी, हम जब घर पे सॉल्व करते हैं ना, मॉक टेस्ट पेपर हम लेते हैं, तो लाइक हमारा हो जाता है, हम थॉट कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस हमारी इतनी तेज होती है कि हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा वो लगेगा, या फिर लॉजिक लगा लेते हैं हम घर पे जब पेपर दे रहे होते हैं। बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो ना, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का लॉजिक हम सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि हमारा सर में माइंड है ही नहीं, ब्लैंक, बिल्कुल टोटली कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। इतने इजी क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग के जब मैं कर रही थी, और मेरे को डाउट में थी कि ये होगा नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक मैंने ये की, हमारी टीचर ने बोला आप जैसे क्वेश्चन करो उस पर सर्कल कर देना। मैं क्वेश्चंस करती रही, मैं सर्कल करती रही। लास्ट टाइम पे मेरे को ये नहीं पता चला, और कुछ क्वेश्चंस डाउट में थे, तो मैंने उसको ऐसे पॉइंट कर दिया था कि मैं लास्ट में सर्कल कर दूंगी। लास्ट में इतना पैनिक की सिचुएशन में हमारी क्लास के 2-3 बच्चों, जब हम पेपर दे रहे थे, तो उनको ये लगा कि 3 आवर्स का पेपर है। वो कह रहे हैं कि मैम आप 2 आवर्स में क्यों ले रहे हो पेपर। तो गाइज ऐसी सिचुएशंस में हमारी क्लास में क्रिएट हो गई थी कि बच्चों का पेपर बहुत ज़्यादा रह गया था। मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, लाइक मैंने मैथमेटिक्स तक तो आ ही नहीं पाई। मैंने रीड भी नहीं किए क्वेश्चंस कि इसमें है क्या, और फर्स्ट पेज तो ऐसा दे रखा था बिल्कुल ही डराने वाला कि बच्चा फर्स्ट पेज देख के ही डर जाए। बट ये इजी था, जिसको प्रैक्टिस होगी ना। और गाइज आप जो भी मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं उनको पता है कि मेरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ी सी वीक है। लाइक मेरे को ना थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, फॉर्मूला सोचने में मेरे को टाइम लग जाता है, और 2 आवर्स में करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था मेरे लिए। बच्चों ने किया होगा 80 90 नंबरों का भी किसी बच्चे ने किया होगा जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, बट इसको ये मेरा अच्छा नहीं गया। क्वांट्स मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, इसमें मैं कुछ एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ। बट इकोनॉमिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट एज़ यूजुअल, सबका ही होगा फेवरेट। ये मेरा काफ़ी अच्छा गया था, जितना ये बेकार गया था उतना ही ये अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम। ये बहुत इजी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे थे। अगर किसी ने मैराथन देखी होगी ना, किसी भी सर की देखी होगी, लव कौशिक सर की, या फिर आप जिससे भी पढ़ते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे थे इकोनॉमिक। अगर कोई बच्चा एग्रीगेट चाहता है तो इससे बन जाएगा। मेरे भी इसमें लाइक 60+ तो इजीली स्कोर हो रहे हैं। जब मैंने घर आके चेक किया, मैंने 85 का अटैम्प्ट किया था, बट कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत थे, तो 60+ तो मेरे आ रहे हैं। इसमें भी गाइस सिली मिस्टेक हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस में तो ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर से ही दे रखे थे, तो मेरे से भी इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी। बट ओवरऑल मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा गया है इकोनॉमिक्स का, और लॉ का भी मेरा अच्छा गया था। मतलब मेरे को आते थे क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मेरे से जो मिस्टेक हुई वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हुई, कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। मैं एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाती थी ना, तो मैं सोचती थी इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर। उसके चक्कर में सारा टाइम वेस्ट हो गया, और आधे क्वेश्चन जो मुझे आते थे ना मेरे, वो भी क्वेश्चन रह गए। तो मेरा क्वांट्स का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा स्कैरी सा था। अकाउंट्स का तो डिफ़िकल्ट आया ही था एग्ज़ाम। एंड गाइज यही था मेरा कंप्लीट रिव्यू
जो मेरे को आपको देना था। आई नो मैं थोड़ा सा लेट दे रही हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और मैं सोचना भी नहीं चाह रही थी कि मैं अपना बताऊं कि मेरे एग्ज़ाम कैसे गए हैं। बट आपके इतने सारे कमेंट्स आए कि एग्ज़ाम रिव्यू, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज मैंने जब भी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी वो CA फाउंडेशन के स्टडी व्लॉग से की थी। एंड गाइस जो भी जनवरी 2026 अटैम्प्ट दे रहे हैं, अगर उनको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सअप पे। बिकॉज अब मेरे पास टाइम है तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर आप कोई भी स्कैनर वगैरह कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको विद इन 1 आवर्स के अंदर मैं सेंड कर दूंगी। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अभी तो मैं स्टडी रिलेटेड ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊंगी, लाइक 1 वीक तक मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अगर इस वीडियो में शेयर करूँगी तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। एंड होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय। एंड आप ये भी बता देना कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए हैं। बाय।